सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है, जिसका इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़ा एतराज जताया। हमारे साथ बातचीत के लिए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम अन्य अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि विरोध की क्या वजह है? अब क्या कहें आपसे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमने अपने प्रस्ताव में सब कुछ लिख दिया है, कलेजे के अंदर से निकाल के लिख दिया है। एक दर्द भरा पत्र है वो पत्र किसी राजनीतिक भाषा या किसी फॉर्मल लेटर नहीं है। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों का दर्द था। आपको मालूम है, आप अपने मेज पे पड़े किसी कागज का इस्तेमाल जब नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं? उसका आप उसे फाड़ते हैं और नीचे रखे एक डस्टबिन में उसको फेंक देते हैं कि कल आएगा जमादार, इसको उठा के ले जाएगा, कूड़े में फेंक देगा। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? करप्शन के चार्ज में दिल्ली हाई कोर्ट के लायक नहीं है जस्टिस यशवंत वर्मा, तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दो, क्योंकि आगे ब्रैकेट में नहीं लिखे वो, लेकिन लिखा हुआ ये है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट तो कचरा है ही। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कचरा का बिन नहीं है। तो किस तरह से विरोध करेंगे अगर वो यहाँ पर आते हैं, ज्वाइन करते हैं? उनके आने की खबर ने जब ये आग लगाई है तो आने के बाद क्या होगा अंदाजा लगा सकते हैं। मंजर आप अंदाज लगा लीजिए। ऐसा है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जनता ने हमको एक विश्वास के साथ यहाँ का पद दिया था। मैं अपनी आखिरी सांस तक करप्शन के खिलाफ हूँ, करप्शन के खिलाफ रहूँगा, चाहे वो करप्शन हाईएस्ट पद ऑफ जुडिशरी से आ रहा हो या लोएस्ट से वकीलों के बीच से आ रहा हो। आप जानते हैं, वकील के खिलाफ भी अगर कोई एक्शन होता है सबसे पहले एक्शन मैं लेता हूँ। इस घटना से किस तरह से जो वादकारी हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, वादकारी का तो जो नुकसान हुआ है उसका तो अंदाज मीडिया को तब पता चलेगा जब यहाँ वादकारियों की संख्या गायब हो जाएगी, केवल वकील दिखेंगे। जानते हैं, आप गांव में बैठा आदमी इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट आने के लिए इस घटना सुनने के बाद से आप पब्लिक ठेलों पर जाइए, देखिए दुकानों पर जाइए, लोग कह रहे हैं इलाहाबाद में अब कुछ ना होगा भैया, हाई कोर्ट में अब कुछ नहीं होगा। इस यशवंत वर्मा की अदालत में अगर कोई मुवक्किल खड़ा होगा उसका मुकदमा, तो क्या वो पीछे से बैठ के नहीं सोचेगा कि अरे कहीं जज साहब दूसरे से सेट तो नहीं हो गए? अगर ये फीलिंग उसके मन में आ गई है, चाहे भले ऐसा ना हो, तो भी न्यायपालिका को डैमेज है। तो अनिल तिवारी जी क्या उनकी कोर्ट में बहस करने जाएंगे? अनिल तिवारी जी उनको कोर्ट में बैठने ही नहीं देंगे। अच्छा, ये बताएं कि अगर वो वोट लेने यहाँ पर आते हैं, अभी तो आप लोगों ने 24 तारीख को एक मीटिंग भी बुलाई है, उस इमरजेंसी मीटिंग में किस तरह की चर्चा होगी, क्या मांग करेंगे? यशवंत वर्मा शुड रिजाइन, अदरवाइज immediately he should be sent on leave, और मैटर ऑफ इंक्वायरी इज नॉट बाय इनसाइड प्रोसीजर। ईडी को सौंपिए, ईडी एग्जामिन करेगी पैसा कहाँ से आया। बिल्कुल सर, ये जांच की आप मांग करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जुडिशरी में जजों की कमी है। आप लगातार इसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इस ये जो पत्र 4 पन्ने का आपने आज जारी किया है, उसमें भी तमाम बातें कही गई हैं कि जो है जनता का विश्वास इस तरह की घटनाओं से कमजोर हो रहा है, जजों की संख्या और लिस्टिंग का जो एक मामला है, इन तमाम विषयों का भी जिक्र किया है आपने। मैंने इसलिए किया है कि हम अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हैं। एक कॉर्नर से ये सवाल आ सकता है कि भाई जजेस की कमी है, चलो एक जज आपको और मिल रहा है। मेरा यही कहना है कि हमको जज चाहिए, करप्ट जज नहीं चाहिए। हम बिना न्याय के रह लेंगे, लेकिन करप्ट न्याय से नहीं रह पाएंगे। हम कूड़ेदान नहीं है, हमको कॉम्पिटेंट जज। हमारे 2 साल से हमारी लिस्ट पड़ी हुई है वहाँ। कंसीडर करिए जो आदमी सही है उनको। अच्छा, बड़ा सवाल तो इसमें एक और उठता है, जजेस के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल फॉल्टी है। कहीं ना कहीं उस तरीके में कोई एक ऐसी गड़बड़ी है जिससे जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे लोग एलिवेट हो जाते हैं। तो क्या बार को कंसल्ट नहीं करना चाहिए? बार को कभी पार्टिसिपेशन नहीं मिला, कभी नहीं। जजों की नियुक्ति में कभी नहीं। नियुक्ति में मत करिए, कम से कम उनके बारे में बार से तो पूछ लीजिए। क्या बार से बेहतर, एक माँ से बेहतर कोई बता सकता है अपने बच्चे के बारे में? बार माँ है वकीलों की, माँ से कुछ नहीं छिपता। बच्चे के कहाँ पे कौन सा दाग है, उसके गुप्त अंग पे भी अगर दाग है तो माँ बता सकती है कि उसके गुप्त अंग पे दाग है। कोई दूसरा बता देगा क्या? तो माँ से पूछो ना कि इसके कौन से गुप्त अंग पे किस कोने में दाग है, बताएगा बार। तो फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा का विरोध जारी रहेगा? जारी रहेगा। उनका विरोध तो है ही। हम सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे विरोध को कंसीडर करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से जुडिशियल काम से मुक्त किया जाए, उनको सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ अटैच कर लिया जाए।
बहुत इस्तीफे की काम मांग वहाँ कर रहे भी हैं। है, बहुत फाइलें। इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं उनके। जी हाँ, उनके इस्तीफे उनकी इस्तीफा दें, ईडी की जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। तब तक विरोध जारी रहेगा। तो निश्चित तौर पर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बार का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जो करप्ट जज हैं उनका विरोध किया जाएगा और अगर वो यहाँ आते हैं तो उनको बैठने तक नहीं दिया जाएगा। और खास बात यह है कि उन्होंने कहा है कि इसमें ईडी जांच करे और उसके बाद ही कोई मामला इसमें हो, और उनसे इस्तीफा भी मांगा है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।